जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सेशन लेकर के आया हूं। आज जिस विषय पर टैरो रीडिंग करने वाला हूं वो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। श्रीमद् भगवद गीता पर टैरो रीडिंग, या इसको ऐसा समझें कि श्रीमद् भगवद गीता की जो डेक है उसके बेसिस पर आज की टैरो रीडिंग करने वाला हूँ। और आपके लिए क्या आने वाला है इसका कोई पहले से प्रयोजन नहीं किया गया है। मतलब कोई वैसा टॉपिक नहीं है कि उनका आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है, या आपके लिए संदेश क्या है, कुछ नहीं। एकदम ब्लैंक समझिए कि एकदम शून्य में हम प्रवेश करेंगे और श्रीमद् भगवद गीता आपकी पाइल से रिलेटेड मामलों में, आपके जीवन से रिलेटेड मामलों में क्या आपके लिए लेकर के आते हैं, क्या लेकर के आते हैं, मतलब क्या उसमें से आएगा, वही मैं आज रीड करने की कोशिश करूँगा। आज की जो रीडिंग है इसे आपको जानकर खुशी होगी कि गीता की दो अलग अलग डेक्स को आज यूज़ करूंगा। आज ट्रेडिशनल टैरो नहीं यूज़ करूंगा। पहली डेक है गीता ओरेकल डेक है ये, और दूसरी डेक जो है ये वृंदावन धाम से आई हुई है। इसका नाम है भगवद गीता दिव्य ज्ञान युक्त पत्रक, पूरी हिंदी में है। तो इन्हीं दोनों डेक से आज रीडिंग करने वाला हूँ। आज की रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है। दोनों पाइल्स के जो सिंबॉलिक्स हैं ये हमारे, मेरे, आपके, हम सभी के दिल के बहुत करीब हैं। और दोनों पाइल्स के जो सिंबॉलिक्स हैं आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। माता श्री राधा पाइल नंबर 1 और भगवान श्री कृष्ण पाइल नंबर 2। तो ये दोनों विभूतियाँ आपके समक्ष आपकी स्क्रीन पर एक साथ शो आउट। दोनों में से जिनकी ओर देखिए, वो तो बड़ा मुश्किल है कि किसकी ओर पहले आपका भाव जाएगा, क्योंकि दोनों ही प्रिय हैं, दोनों ही हमारे पूज्य हैं। लेकिन फिर भी किसी एक को चुने और उन्हीं के अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखिए। उम्मीद करता हूं कि ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, तो जब से आप इसको देख रहे हैं ये वहीं से आपके साथ रेजोनेट करना शुरू कर देगी। दोनों पाइल्स के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुँचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए, क्लिक करिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज पहली बार मुझसे जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने माता श्री राधा को चुना था, मेरे बगल में माता श्री राधा जी की फ़ोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरुआत करते हैं गीता ओरेकल टैरो डेक से। सबसे पहले ये हिंदी और इंग्लिश मिक्स में है, इसके साथ कोई बुकलेट नहीं आती, मैं आपको वो भी बता दूं। मतलब प्रॉपर बुक नहीं आती, एक छोटी सी गाइडिंग की वो एक पेज में गाइडलाइन आती है, वो यूज़लेस है, कोई काम का है नहीं। तो शुरू करते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास जो है ये है ऑफरिंग ऑफ डिवोशन। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है सेंस कंट्रोल। थर्ड नंबर पर आपके लिए कार्ड है द सेज। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है कॉन्करिंग लस्ट। और अंतिम कार्ड आपके लिए है इटर्नल सोल। जब तक मैंने कार्ड्स को निकाला नहीं था मुझे पता नहीं था कि मैं आज किस चीज़ पर रीडिंग करने जा रहा हूँ, क्योंकि आपने शुरुआत में सुना होगा, मैंने बोला अगर आपने नहीं सुना है तो आप गलत आ गए हैं, अगर सीधे पाइल पर आए हैं तो गलत आ गए। आपको पहले सुनना चाहिए जो इनिशियल्स हैं। कोई टॉपिक नहीं लिया है, बस भगवत गीता के 2 डेक्स और इन डेक्स की रीडिंग करूँगा दोनों पाइल्स के लिए। जो आएगा वो बताऊँगा, क्या आएगा मुझे नहीं पता। और चूंकि कोई टॉपिक स्पेसिफिक टारगेटेड नहीं था तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था कि क्या आने वाला है या किस विषय पर मुझे बोलना है। लेकिन अब जो कार्ड्स आए हैं वो कार्ड्स के अकॉर्डिंग अगर मैं चलना शुरू करता हूँ, कार्ड्स के अकॉर्डिंग, चूंकि इन्हीं के अकॉर्डिंग ही चलूँगा। तो सबसे पहले आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को हम देखते हैं। पाइल नंबर 1 आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है कि आप कुछ
पाना चाहते हैं, एक लालसा दिखती है आपके अंदर कुछ पाने की, और उस लालसा के वशीभूत होकर के, वो चीज़ हासिल करने के वशीभूत होकर आप कभी कभी सीधे कभी कभी उल्टे काम भी कर ले जाते हैं या करने की मंशा आ जाती है। आपके लिए पहला मैसेज ये है कि वो नहीं करना है। आप समस्या देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पाइल नंबर 1 आपके साथ हो रही है। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ बता दें कि आप अपने जीवन में एक ऐसी सफलता चाहते हैं जो आपकी मुट्ठी में इस तरह से आ जाए, जो आपके लिए लाइफ टाइम का अचीवमेंट बन जाए। याद रहे ज़िंदगी में कि हाँ जी, मैंने फला अचीवमेंट करी है। एक गोल, एक गोल भी नहीं कहेंगे उसे, हम कहेंगे एक ऐसा माइलस्टोन। माइलस्टोन मतलब होता है ना, मील का पत्थर। एक ऐसा माइलस्टोन चाहते हैं जो आपके जीवन को एक मायने में अर्थ दे सके। जैसे आपके पास्ट को देखते हैं थोड़ा सा। आपके पास्ट में बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे मामलों में आपने सिचुएशन को और अपने आप दोनों को कंट्रोल करने और बदलने की भरसक कोशिश करी। आपने स्वयं की आदतों को भी समझा, सुधारने की कोशिश करी, स्वयं को क्रिटिसाइज भी किया और अपने ही आप से ओवरकम करके अपने ही नए वर्जन को बाहर लाने की कोशिश करी और आप फेल हो गए। आपने कई बार, पास्ट की बात हो रही है, इस पास्ट में जो अब मेरे पास आ रही है रीडिंग में, उसमें है कि मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम 4-5 साल पुरानी बातें भी हो सकती हैं। ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। पाइल नंबर 1 जो देख रहे हैं, आपके जीवन में उस तरह की सिचुएशंस भी आ चुकी हैं जिन्हें आप कह सकते हैं कि वो एक ऐसे क्षण थे, एक ऐसे माइलस्टोन्स थे जिनसे मेरे जीवन में बड़े व्यापक और गंभीर बदलाव आए। और आपके जीवन में वो व्यापक और गंभीर बदलाव सिर्फ आए नहीं, उन्होंने आपके जीवन की दिशा को एक नई सिचुएशन की ओर, एक नई दिशा की ओर मोड़ दिया। और आपके जीवन की वो दिशा के मुड़ने से आपके जीवन की दिशा दशा का बदलना भी शुरू हुआ, लेकिन आप उसे कंसिस्टेंट रख नहीं पाए। समस्या ये थी। वो कंसिस्टेंसी ना आ पाने के पीछे का जो मुख्य कारण है वो है मन की भागा भागी, मन की आपाधापी। और उस मन की आपाधापी में आपने अपने मन को ही प्राथमिकता देनी शुरू कर दी, अपनी बुद्धि को प्राथमिकता नहीं दी। कई बार हमारी बुद्धि कुछ और कह रही होती, मन कुछ और कहता है। मन कहता है मस्ती कर लो, बुद्धि कहती है पढ़ाई कर लो। मन कहता है मूवी देख लो, बुद्धि कहती है काम कर लो। बहुत कुछ होता है। हम हमेशा बुद्धि को इग्नोर करते हैं। अपने ब्रेन की जो माइंडसेट है, जिसको हम बुद्धि का मतलब ब्रेन, देखिए हमारा ब्रेन एक्चुअली मन का ही द्योतक है। द्योतक मतलब सिंबल है। हमारा मन क्या है? हमारे ब्रेन में चलने वाले भाव और विचार। और साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारे मन में लगातार विचार जन्मते रहते हैं। लेकिन बुद्धि एक अलग चीज़ है। ब्रेन तो सभी के पास है, फिर भी हम भगवान से क्या कहते हैं, हे भगवान हमें बुद्धि दीजिए। बुद्धि कुछ अलग जरूर होगी। सनातन कहता है कि बुद्धि आपको, अगर आपके पास सही बुद्धि है तो आप चीज़ों को अलग ढंग से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर बुद्धि नहीं है, अब उसको हम इंग्लिश में ब्रेन या माइंड कह सकते हैं, लेकिन नहीं, हम हिंदी से काम चलाएंगे क्योंकि बुद्धि शब्द का कोई अर्थ समझिए नहीं है। इसको या तो इंग्लिश में हम इंटेलिजेंस शब्द को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। लेकिन फिर भी अब बुद्धि का जो है मामला वो इस तरह का है कि अगर आप अपने विवेक, अपनी बुद्धि, विवेक जो है बुद्धि के ही स्वरूप को कहते हैं, ठीक। विवेक का मतलब अवेयरनेस। तो अगर आप अपनी बुद्धि को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप अपने ब्रेन की पावर्स को यूज नहीं कर पाएंगे। दीपावली के शुभ पर्व पे माता लक्ष्मी के साथ बहुत लोगों को नहीं समझ में आता कि गणेश भगवान की पूजा क्यों करी जाती, क्योंकि धनतेरस के दिन तो भगवान धन्वंतरी जो है अमृत लेकर के प्रकट हो गए थे। और धनतेरस के 2 दिन बाद जो दीपावली का समय आता है यानी अमावस्या, उस दिन माता लक्ष्मी का समुद्र मंथन से प्राकट्य हुआ था। इसी वजह से दीपावली पे माता लक्ष्मी की पूजा करी जाती है। फिर भगवान गणेश कैसे आ गए? क्योंकि आपको धन दे दिया जाए लेकिन आपके पास बुद्धि ना हो उस धन को इस्तेमाल करने की, तो सारा धन बेकार है, काम का नहीं है ना। फिर क्या करेंगे? क्या यूज ही नहीं कर सकते। तो बिना बुद्धि के वो धन बेकार हो जाता है। इसलिए बुद्धि के देवता गणेश की पूजा करनी चाहिए दीपावली पे कि हे माता लक्ष्मी हमें धन दीजिए और हे गणेश जी हमें बुद्धि दीजिए ताकि हम उस धन का सदुपयोग कर सकें, वरना तो दुरुपयोग हो जाएगा।
तो यहाँ आपके लिए है कि आपने अपनी बुद्धि को हमेशा सेकेंडरी रखा और अपने मन को प्रायोरिटी पर रखते हुए आगे बढ़े। और जब आप अपने मन को प्रायोरिटी पर रख करके आगे बढ़े और अपनी बुद्धि को सेकेंडरी पर रखा, तो आपने अपने आप को हर बार हमेशा डोमिनेट किया और डोमिनेट होते हुए देखा। और ये डोमिनेशन, ये जो ढलान है, झुकाव है, ये जो डाउन सिचुएशन है, इसने आपको उस मंजिल को पाने से हमेशा रोका जिसके आप काबिल हैं। और सिर्फ आप काबिल नहीं हैं, आपको ये मालूम है कि आपकी काबिलियत क्या है, लेकिन उसके बावजूद उस मंजिल को नहीं पास के, उसके पीछे का रीज़न यही है। अब आज की हमारी अगली डेक लेंगे, जो है भगवद गीता दिव्य ज्ञान युक्त पत्रक, और देखते हैं इसमें से क्या इन्फॉर्मेशंस निकल के आती हैं। इसके कार्ड्स थोड़े से पतले हैं, मतलब काफ़ी थिन है, लेकिन अच्छे कार्ड्स हैं, काफ़ी स्वीट हैं और बड़े मतलब इनका जो अपीयरेंस है वो बहुत ही प्यारा है। आपके लिए कार्ड नंबर 1 मेरे पास जो आ रहा है ये है मौन। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है भक्ति। मुझे इन कार्ड्स में सबसे अच्छा ये लगा कि इनके सारे के नाम हिंदी में हैं, जो कि एक्चुअली होने चाहिए। जैसे ये जो गीता और एकल डेक है, इसके नाम उन्होंने इंग्लिश में दिए हैं, जबकि ये सब हिंदी में होने चाहिए थे कायदे से। तीसरा है निष्काम। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है ये है सुरक्षित। और अंतिम कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है बहुत बढ़िया, ये है निर्दोष। अब 5 कार्ड्स मेरे पास आ चुके हैं दिव्य ज्ञान युक्त पत्रक के, और जैसा कि इनका नाम है दिव्य ज्ञान युक्त पत्रक, ये वास्तव में दिव्य ज्ञान युक्त पत्रक है। आपको अपने आप को एक दिशा देने की ज़रूरत है जिसके बारे में हमेशा आप सोचते हैं। आप अपने आप में इतना उलझे रहते हैं, इतना उलझ गए हैं कि आपको अपने आप से ही थोड़ा सा किनारा खींचने की ज़रूरत है। आप अपने ही आर्गुमेंट, अपने मन में ही जो आपके आर्गुमेंट्स चलते हैं उसमें ही उलझ के रह गए हैं। तो ये कहते हैं कि उस आर्गुमेंट्स में जो आपके अपने भीतर आपको पूरी तरह झिझोड़ देता है या परेशान करके रखा हुआ है, उससे थोड़ा छूटने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आपके अंदर के आर्गुमेंट को आप बंद नहीं करते, आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अच्छा अगली बार ऐसा करेंगे, इस बार वैसा हो गया, अच्छा अब हम अपनी आदत को ठीक कर लेंगे, अगली बार हमने फिर वो गलती करी, फिर हम आदत को ठीक कर लेंगे, फिर गलती करी, फिर आदत को ठीक कर लेंगे, और ये ऐसे मतलब ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते हैं, अपने क्रिटिसिज्म में आप अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि मैं अगली बार अपने अंदर ये सुधार लाऊंगा, और अगली बार फिर वही गलती करके फिर अपने को क्रिटिसाइज़ करके कहते हैं हम फिर सुधार लाएंगे, और फिर गलती, फिर सुधार, फिर गलती, फिर क्रिटिसिज्म, फिर सुधार। ये चक्र की तरह चलता जा रहा है, अनवरत और रुक नहीं रहा है। तो यहाँ नारद मुनि का कार्ड भक्ति मार्ग को दिखाता हुआ कहता है कि आपको अपने अंदर ही झांक कर अपने ही ज्ञान से अवलोकित होने की आवश्यकता, लेकिन उससे पहले उस हलचल को रोकना होगा। क्रिटिसिज्म अपना बंद कर दीजिए, आपने सही किया गलत किया उसको बंद कर दीजिए, अपने आप से प्रॉमिस करना बंद कीजिए। इतनी बार अपने आप से प्रॉमिस को तोड़ा जा चुका है कि अगर किसी बाहर के पर्सन के साथ इतनी बार एक ही मामले पर प्रॉमिस करके तोड़ देते तो फिर सोचिए ना आपकी इमेज की क्या भजिया बन गई होती। पूरी इज्जत का एकदम ऐसी तैसी हो जाती कि अरे भाई, मतलब सैकड़ों बार एक ही बात के प्रॉमिस को तोड़ा गया, मोर देन 100, सैकड़ों, कई 100 बार। ये तो टू मच से भी ज़्यादा, 2 मच 3 मच, जितना मच लगा लो हो गया। तो अब अपने अंदर की आपाधापी को रोकना है। जैसे ही रोकते हैं, नारद मुनि कहते हैं कि भीतर मुड़ो। भीतर मुड़ने, नारद मुनि का कार्ड है भक्ति जो कहते हैं भीतर मुड़ो, क्योंकि भीतर मुड़ने के साथ ही आपके अंदर अपने आप के साथ कनेक्टिविटी बनती है। ये भीतर मुड़ना कैसे होगा, इसको भी समझें। अपने अंदर में यदि मुड़ना है तो आपको अपने आप के साथ लयबद्धता लाने की ज़रूरत है। अगर आप भगवद गीता रखे हैं घर में, नहीं है आपके घर में भगवद गीता, तो आपको लानी चाहिए। भगवद गीता को मेरा मानना है, ठीक है धार्मिक पुस्तक है, लेकिन उसको जब स्टडी करें तो उसको धार्मिक पुस्तक के रूप में ना देखें, उसको इस रूप में देखें कि वो भगवान का प्रसाद है जो आपके पास, आपके हाथ में होना चाहिए। उसे किसी एक धर्म से ना जोड़िए, वो किसी एक धर्म की पुस्तक नहीं, वो भगवान के वचन है। भगवद गीता में आता है श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले।
तो यहाँ आपके लिए है कि आपके मन में जो इतनी भयंकर वाली हलचल है उसे रोकने के लिए आपको भगवत ज्ञान या भगवान कृष्ण के उस स्वरूप के बारे में थोड़ा सा जानना होगा, जो अपने आप में बहुत वर्सेटाइल है। अध्याय 9 का अध्ययन कर लीजिए, पढ़ डालिए, समझ में नहीं आएगा फिर पढ़ डालिए, फिर समझ में नहीं आया फिर पढ़ डालिए, फिर नहीं आया फिर पढ़ डालिए। अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ पाते तो पहले हिंदी में पढ़ डालिए, इंग्लिश में पढ़ डालिए। एक बार पढ़ना हो जाए तो फिर संस्कृत के श्लोकों के साथ पढ़ डालिए। पढ़ना नहीं आता है तो लगा लगा के पढ़िए लेकिन संस्कृत को उच्चारित करने की प्रयास करके पढ़िए, क्योंकि संस्कृत के उच्चारण जो हैं वो अपने आप में मंत्रों की शक्ति से बंधे हुए हैं। जो आपके लिप्स, आपके मुख से जब उच्चारित होते हैं तो उसके स्पंदन से आपके भीतर में कुछ बदलता है। अगर आपको पॉजिटिविटी चाहिए तो ये समझ लीजिए आपको संस्कृत का उच्चारण करना पड़ेगा। तो अध्याय 9 का अध्ययन करें। जब आप अध्याय 9 के अध्ययन में पूर्ण हो जाएंगे, इस वीडियो को मैं कहूँगा सेव करके रख लीजिएगा, बड़े काम की है, यहीं पर समझ में आ गया मुझे इतने में ही। सेव कर लीजिए कहीं और बार बार देखिएगा। और ये अभी प्रेजेंट में जितने टाइम पर ये वीडियो चल रहा है, होता है ना, ये जैसे वीडियो मान लीजिए जितने भी मिनट टोटल का है, तो अभी जितना बीत गया, जितने मिनट जितने सेकंड, उसे कहीं नोट कर लीजिए ताकि अगली बार आप उतने मिनट उतने सेकंड से ऑन करके देख सकें। अध्याय 9 की समाप्ति के बाद आपको बोध हो जाएगा। अपने बोध का मतलब आपकी बुद्धि में ये आ जाएगा, आपके मन में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे मन में जो आता है वो चला जाता है। मन में आया पिज्ज़ा खाएं, फिर विचार चला जाता है, अब डोसा खाएं, फिर विचार चला जाता है, अब पनीर की सब्जी खाएं, फिर विचार चला जाता है, अब हमें पकौड़ा खाना है। तो ये विचार घूमते और रहते हैं और आते जाते रहते हैं। तो ये मन के अंदर है। मन के अंदर कोई विचार रुक नहीं सकता, स्टे नहीं कर सकता, सो नहीं सकता। बुद्धि में विचार रुक सकता है तो आपको बोध हो जाएगा। बोध मतलब बुद्धि के अंदर आ जाएगा कि सब व्यर्थ है, आपका विचार करना व्यर्थ, आपका संकल्प करना व्यर्थ। अध्याय 9 को पढ़ लेंगे तो उसके बाद अपने आप से समझ में आ जाएगा। आपका विचार करना व्यर्थ, आपका संकल्प करना व्यर्थ, आपका अपने साथ प्रॉमिस करना व्यर्थ, उस प्रॉमिस को तोड़ना व्यर्थ, अपने आप को मोड़ना व्यर्थ, अपने आप को बदलने की कोशिश करना भी व्यर्थ। सब व्यर्थ मालूम होगा। फिर मन में आएगा कि मैं भगवान की शरण में आऊँ, वो मुझे रास्ता दिखाएं तो बेहतर होगा। इस भाव के साथ में जब आप इंटरलिंक हो जाते हैं तो आप एक तरीके से, जैसे ही ये फील होता है, आप क्या हो जाएंगे, ईश्वर की शरण में आ जाएंगे। और अगले जो इन्फॉर्मेशन आती है वो कहता है कि जब आप अपने आप में उन विचारों से मुक्त हो करके एक बच्चे की तरह हो जाएंगे। छोटा बच्चा, छोटे बच्चे को कहते हैं ना कि छोटा बच्चा अबोध बालक। अबोध का मतलब होता है जिसे अभी किसी चीज़ का पता नहीं है, अता पता नहीं है। वो तो बल्ब को भी देख रहे होते कि ये क्या आइटम है फैन को भी देख रहे होते कि ये क्या चीज़ है। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग पूरा खाली स्लेट है, कुछ है नहीं उसमें, एकदम प्लेन पेपर। तो आपका वो अबोधपना आ जाएगा अध्याय 9 खत्म करने के बाद। अध्याय 9 खत्म नहीं करेंगे तो ये उलझन खत्म होने वाली नहीं है। फाइल नंबर 1 आपके लिए बता देता हूँ। अध्याय 9 को पढ़िएगा। तो जब आपको बोध हो जाएगा और आप एक अबोध बालक की तरह, अबोध बच्चे की तरह एक ब्लैंक पेपर हो जाएंगे और ईश्वर के प्रति समर्पण आ जाएगा। तो चूंकि जब आप एक अबोध बच्चे की तरह से आपका मन हो जाएगा, जिस मन में हलचल खत्म हो गई, अब आपको कुछ बदलना नहीं है, ठीक है भगवान देख लेंगे, जो वो करें, जैसा करें वैसा। जही बिन राखें राम, कहते हैं ना, जही बिन राखें राम, मतलब भगवान राम हमें जिस विधि से रखें, उनकी मर्जी, हम उसी विधि से रहेंगे। तो यहाँ जब आप ईश्वर के प्रति, ये होगा, आपको करना नहीं है। बहुत बार मैंने भी कहा है कि अपने वीडियोस में कि समर्पण कर दीजिए। अध्याय 9 को आप पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करने के बाद में, अच्छा ये एक बार में नहीं होगा, हो सकता है पहली बार में समझ में ना आए, बात निकल जाए ऊपर से, फिर पढ़िए उसको 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए। जब आपको फील में आ जाएगा, वो अध्याय 9 फील में आने लगेगा। पहली बार तो पढ़ेंगे पुस्तक अध्ययन हो गया, दूसरी बार पढ़ेंगे तो रेपिटेशन हो गया, तीसरी चौथी बार पढ़ेंगे तो फीलिंग्स में उतरने लगेगा कि भगवान मुझसे, अर्जुन से तो जो कहा वो कहा, मुझसे क्या कह रहे हैं भाई,
वो भी समझ में आने लगेगा। और वो समझ में आएगा तो फिर आगे के स्टेप्स हैं, और उन स्टेप्स में जैसे ही आप जाते हैं आप उनकी छत्र छाया के अंतर्गत आ जाएंगे, और आपका एक तरह से सिक्योर मोमेंटम शुरू हो जाएगा कि अब वे ड्राइव करेंगे आपकी चीज़ों को। और जब वे ड्राइव करेंगे आपकी चीज़ों को तो आपकी अपनी दिशा जो गलत थी वो अपने आप सही हो जाएगी, आपकी गाड़ी पूरी तरह पटरी पर आ जाएगी, और आप जो चाहते हैं जीवन में वो मिलना, अचीव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस मिलने और अचीव होने में एक मज़ेदार बात आपके साथ होगी। मेरे चैनल पे बहुत सारे सैकड़ों वीडियोस हैं टैरो रीडिंग के, लेकिन मुझे लगता है ये रीडिंग सबसे यूनिक है, क्योंकि अब जो बताने वाला हूँ वो बिल्कुल अलग चीज़ है। जब उस तरह से चलना शुरू करेंगे तो आपको एक फीलिंग में आएगा कि आप कुछ करवर नहीं रहे हैं, कर्ता का भाव खत्म हो जाएगा अपने आप से। आपको लगेगा ईश्वर मेरे से करवाते जा रहे हैं और मैं उनके कार्य को करता जा रहा हूँ, उनके कार्य को करती जा रही हूँ, और वे अच्छे, बुरे या समभाव तीनों में से जिधर मुझे धकेल देते हैं मैं उधर मुड़ जाती या मुड़ जाता हूँ। अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो उनके द्वारा ही निर्देशित हो रहा है, वो ठीक है, वो भी सही है, एक्सेप्टेबल, अपने आप मन आपका एक्सेप्ट कर लेगा, आपको परेशानी नहीं होगी। आपके दिमाग में आएगा कि नहीं वो देख लेंगे यार, बढ़िया होगा, लोग तारीफ़ कर देंगे तो आपको आप भले वहाँ पर थैंक यू ये कर लें, लेकिन फिर अंदर से फील आएगा कि मैंने नहीं किया ना, ये तो बस हो गया, समझा नहीं सकते कैसे हो गया। और जहाँ चीज़ें समभाव में है, ना प्लस में है ना माइनस में है, वहाँ आपको बस एक आनंद की अनुभूति रहेगी कि हाँ जो हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है, ईश्वर अपने हिसाब से सेटिंग कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। ईश्वर की कृपा का वह पात्र बनना, मेरी रीडिंग में मैंने जैसे बताया ये इतना आसान था, लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी जो फंसने वाली चीज़ यहाँ पर है वो है कि आप अध्याय 9 पर जाके फंसेंगे। और दूसरी जो फंसने वाली चीज़ है वो ये है कि आप अपने बोध को स्वीकार करेंगे, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। इन दो समझें तो ऑब्स्टेकल्स को पार करना है, और इन दोनों को पार करने के लिए सिर्फ एक ही काम करना है, और वो है अपने आप को ईश्वर के साथ कनेक्ट कर देना। समर्पण स्वयं हो जाएगा, बाकी चीज़ें ऑटो हो जाएंगी। फाइल नंबर 1 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने भगवान श्री कृष्ण को चुना था, मेरे बगल में भगवान श्री कृष्ण की फ़ोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं, और आज की रीडिंग के लिए पहली गीता डेक लेते हैं, जो गीता ओरेकल डेक है, और देखते हैं कि आज की क्या रीडिंग आती है, क्योंकि कोई विषय वैसा स्पेसिफिक तो लिया नहीं है। तो आज आपके लिए ये क्या बताते हैं, क्या गाइडेंस देते हैं, बिल्कुल चलिए शुरू। कार्ड नंबर 1 आपके लिए द सेज। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए द रेस्टलेस माइंड। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है और एनमी। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है फॉल्स ईगो, और आखिरी कार्ड आपके लिए अच्छा ये वाला आ रहा है, ये है सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स। सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स। तो 5 कार्ड्स आपके लिए आ गए हैं गीता ओरेकल टैरो डेक से। तो 5 कार्ड्स आपके सामने। अब अच्छा जी, आपके जीवन के बारे में जो गाइडेंस या सिचुएशन या मोमेंट, उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, अकॉर्डिंग टू दैट अगर ये कहा जाए कि पहले आप बड़े बुद्धिमान, समझदार, धैर्यवान पर्सन थे या थीं, और अब आप अपने आप में काफ़ी अधैर्यवान हो गए हैं। पहले का पेशेंस लेवल काफ़ी अच्छा था, अब का पेशेंस लेवल कमज़ोर हो गया है। पहले आप मामले को समझकर बुद्धि से, विवेक से निर्णय लेने की कोशिश करते थे, लेकिन जीवन की आपाधापी ने, भागम भागी ने, उठापटक ने, लोगों के धोखे ने, लोगों के विश्वासघातों ने आपको कुछ और ही बना दिया। अब आप वो पहले वाले इंसान, वो पहली वाली इंसान रह नहीं गई। आपके मन में भी कटुता का भाव है, आपके मन में भी लोगों से बदला लेने की फीलिंग्स भी हैं,
आपके मन में भी चीज़ों को अपने हिसाब से देख लेने की मंशा भी है और आपका डिप्लोमेटिक माइंडसेट तो है ही है, लेकिन आपको ये चाहिए नहीं। आपको जो चाहिए वो चाहिए कि मेरे साथ मेरे पास सभी हों। सभी मतलब जो आपके प्रिय हैं, आपके लव्ड वंस, जिसमें आपके फैमिली, फ्रेंड्स, ये लोग आते हैं, है ना। तो आपको चाहिए कि आपके लव्ड वंस आपके साथ मतलब कि कनेक्टिविटी पॉजिटिविटी में बनी हो, और उस कनेक्टिविटी में ना आपके मन में उनके लिए बैर, ना उनके मन में आपके लिए बैर हो। और आपका मन बार बार कहता है कि ये चीज़ें तो बस सपने की तरह हैं, पॉसिबल कहाँ से होंगी। देखिए, आपने पास्ट में गलती तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, चीज़ों को एक अलग ढंग से मैनेज किया। यानी कि आपको, मतलब यहाँ पर जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपने अपने मन को एक ऐसी भागा भागी में इन्वॉल्व हो जाने दिया, या इसमें और इन्फॉर्मेशन जो आती है वो कहता है कि सिचुएशन ही ऐसी थी कि मन को उस तरह से नियंत्रित किया नहीं जा सकता था, और इस अनियंत्रण की वजह से मन के अनियंत्रित होने के स्वभाव में स्वभावगत जो परिवर्तन है उसने आपकी पर्सनालिटी को बिल्कुल बदल के रख दिया, जो प्रेजेंट में अगर आप ध्यान दें तो आपको नहीं पसंद। आप वो पर्सन नहीं हैं जो अभी हैं, जो अभी दिखते हैं। आप कुछ और हैं भीतर से, लेकिन बाहर का आवरण इस तरह से चढ़ गया है जो आपको कुछ और दिखा रहा है और लोगों को भी कुछ और दिख रहा है। और मज़ेदार बात तो ये है कि आपको अपना ये स्वरूप पसंद नहीं है, लेकिन लोगों को यही चाहिए। अब यहाँ पर जो विरोधाभास बनता है आपके खुद के भीतर, वो विरोधाभास एक अंतर्द्वंद की ओर दिखाता है कि एक अंतर्द्वंद बना, और उस अंतर्द्वंद से निकलने के लिए, उस अंतर्द्वंद का सामना करने के लिए आप अपनी शक्ति को कमज़ोर पाते हैं। आपके अंतर्भावों की वजह से आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपकी सफलता और असफलता दोनों ही आपको एक ऐसी पोजीशन पर ले जाकर खड़ी करती है जहां अभी आप स्वयं में एक अधूरापन महसूस करते हैं, और उस अधूरेपन को भरने के लिए, उस खालीपन को फिलअप करने के लिए आपको लगता है कि किसी चमत्कार, किसी डिवाइन सपोर्ट की आपको ज़रूरत है, और बहुत ज़रूरत है। चलिए, आज की हम अगली डेक लेते हैं, भगवद गीता दिव्य ज्ञान युक्त पत्रक, और देखते हैं कि इससे क्या इन्फॉर्मेशन आती है। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास है संतुष्ट। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है अविचल। 3 यानी थर्ड पोजीशन पर आपके लिए है श्री कृष्ण की अनन्य शरणागति। ये नाम है इस पूरे कार्ड का, श्री कृष्ण की अनन्य शरणागति। थर्ड के बाद 4th नंबर पर है दृढ़ प्रतिज्ञा, और 5th पोजीशन पर लास्ट कार्ड है सुरक्षित। आप जो चाहते हैं वो आपको सिर्फ भगवान के चरणों में मिल सकता है और कहीं नहीं। तो ये पहली इन्फॉर्मेशन आपको ठीक से समझ लेनी है। तो आप जिनकी पूजा करते हैं, देखिए ये रीडिंग मैं गीता की कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे भगवान की ओर से जो इंट्यूशन आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट, वे पहले एक संदेश देना चाहते हैं कि भाई मामला मेरा नहीं है, मामला कृष्ण का नहीं है। कृष्ण मतलब भगवान कृष्ण। फॉर्चुनेटली मेरा नाम भी कृष्ण है, ठीक है, कृपा है उनकी। वो कहते हैं मामला मेरा नहीं है, मामला सिर्फ मेरी भक्ति का नहीं है। मेरा 5वां कार्ड पहले इन्फॉर्म कर रहा है, ताकि इसको आप डिस्क्लेमर समझ लें रीडिंग का। वो कहते हैं कि मामला मेरा नहीं, मामला मेरी भक्ति का नहीं, मामला इस बात का है कि तुम मुझे किस रूप में भजते हो। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे ही स्वरूप हैं, मैं और सिर्फ मैं ही शिव हूँ, मैं ही विष्णु, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही देवताओं का राजा सहस्राक्ष हूँ। सहस्राक्ष देवराज इंद्र को कहते हैं। देवराज इंद्र के बारे में बड़ी भ्रांतियाँ हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो टीवी सीरियल्स में देवताओं के राजा इंद्र के बारे में इन्फॉर्मेशन है उसको अल्टीमेट मान के ना चले। इंद्र एक पद है, देवताओं के राजा का पद है इंद्र। कई इंद्र अलग अलग कल्पों में हुए हैं। भगवान ब्रह्मा के 50 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी है, उनके 51वां वर्ष चल रहा है, तो 50 कल्प बीत चुके हैं।
और बहुत सारी कहानियों में अलग अलग कल्पों में अलग अलग इंद्रों के बारे में लिखा है। वेदों में ऋग्वेद में देवराज इंद्र की ही महिमा गाई गई है। मतलब भगवान इंद्र के बारे में ही ऋग्वेद बोलते हैं मोस्टली। तो ऋग्वेद की माने तो इंद्र ही सब कुछ हैं और देवराज इंद्र जो हैं वे भगवान स्वरूप हैं। और पुरुष सूक्तम में उनका ही पहले नाम आता है सहस्राक्ष, सहस्रपात करके। तो सहस्राक्ष मतलब जिनकी 1000 आंखें हैं। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि आप उनके किसी भी रूप की पूजा करें, चाहे शिव की करें, गौरी माता की करें, देवी की करें, काली की करें, विष्णु भगवान की करें, राम के रूप में करें, कृष्ण के रूप में करें, गणेश जी के रूप में करें, हनुमान जी के रूप में करें, वो उन्हीं के स्वरूप हैं, विस्तार है उनका। और अगर एक बड़े अर्थों में देखें तो उनका विस्तार हम भी हैं, हम भी भगवान के ही स्वरूप हैं, आप भी भगवान के स्वरूप हैं, क्योंकि हम उनकी इसी सृष्टि का हिस्सा हैं जो उनसे ही आई है, कहीं और से थोड़ी आई है। मैंने कई बार कहा ना, भगवान कहीं किसी शॉपिंग सेंटर में थोड़ी गए थे कि जरा 1 किलो यूनिवर्स देना भाई, बनाना है मेरे को। ये पूरा जो सृष्टि है, कण कण, चाहे मिट्टी हो, पत्थर हो, हीरा हो, सोना हो, कुछ भी हो, ये सबका आविर्भाव उन्हीं से हुआ है। तो सब उनका ही पार्टिकल है। एवरीथिंग इज डिवाइन पार्टिकल, इंक्लूडिंग मी, यू एंड योर डिवाइस। आपकी मोबाइल फ़ोन भी जिसमें, या आपका सिस्टम जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, हर एक चीज़ डिवाइन पार्टिकल है, हर एक चीज़। तो वो कहते हैं कि मेरे जिस डिवाइन स्वरूप की आप पूजा कर रहे हैं वो काफ़ी है। पहले तो ये समझ लें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप शिव जी के उपासक हैं तो आपको भैया बदल के कृष्ण की शरणागति आनी है, ऐसा नहीं है। आप शिव की ही शरणागति लेकर के ही वो परम पोजीशन को प्राप्त कर सकते हैं। अब रीडिंग, तो आपके मन की जो हलचल और उथल पुथल है, जो आपको अपने जीवन में एक जो सुकून चाहिए, एक्चुअली में आपको क्या चाहिए जीवन में? एक सुकून, एक शांति, एक मन का पीस नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर कहते हैं कि सबसे पहले तो उन चीज़ों, उन रिसोर्सेस में जो आपको दिए गए हैं, में अपने आप को सेटिस्फाई कर लो, होल्ड ऑन कर लो कि भाई मेरे को जितना दिया है उतना ठीक है। आप एक बिजनेसमैन हैं, एग्जांपल लेता हूँ, आप एक बिजनेसमैन हैं और मान लीजिए आपके पास भगवान ने खाली 1 लाख रुपया दिया हुआ है। अब आपको लगता है यार ये 1 लाख रुपए से तो बिजनेस हो नहीं सकता, किसी से बात नहीं, बोलेगा हाँ यार पैसा तो बहुत कम है। तो भगवान का कहना है कि भाई तुम्हें उतना दिया है जितना तुम्हें देना था, और उतने से ही सब कुछ मैनेज होना पॉसिबल है। शुरू तो करो। अब आप अनमने मन से कि अरे सिर्फ 1 लाख है, कहाँ हो पाएगा, तो पहले ही हिम्मत हारे हो, तब तो गड़बड़ हो गई ना। और आपने कहा नहीं ठीक है, ईश्वर ने जितना दिया है उतना ठीक है, उतना ही लगाकर मैं उतने से काम शुरू करूं, और ईश्वर की कृपा जैसी जैसी बनती जाएगी, बढ़ते जाएंगे। हर चीज़ ग्रो हो रही है ना। पौधों को देखिए ना, छोटा सा बीज लगाते हैं, वो बढ़ के पेड़ बन जाता है, वृक्ष बन जाता है, या पौधा बन जाता है बड़ा। आप देखें ना कि इस सृष्टि में हर चीज़ आगे जा रही, ग्रो हो रही है, लेकिन उसी ग्रो के साथ में, उसी बढ़ने के साथ में विनाश की प्रक्रियाएं भी लगातार चल रही हैं। हर चीज़ नष्ट हो रही है। ये कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास है, जो हमें हमारे ही सामने दिखता है। हर एक चीज़ बढ़ रही है और हर एक चीज़ खत्म हो रही है। तभी तो विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, प्रत्येक आभास सीमित है, सर्वशक्तिमान में विलीन हो रहा है। दैट मीन्स कि हर आभास सीमित है, मतलब हर एक चीज़ जो इस दुनिया में दिखती है उसकी एक टाइमलाइन सेट है, उसकी एक आयु निर्धारित है, सीमित है, कहीं जाकर खत्म होगा ही होगा। और चूंकि वो खत्म होगा, उसके खत्म होने की प्रक्रिया हे देवी कहते हैं कि अभी से चल रही है। सिर्फ देखने वाली नज़र चाहिए। हम सारे अपना जन्मदिन मनाते हैं, 20वां हो गया, 22वां हो गया, 40वां हो गया, 5वां हो गया। और मैं एक बड़ी गंभीर बात कहता हूं कि हम सभी अपनी मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम सारे मरने वाले हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम सब, एज हमारी बढ़ रही है, बढ़ते 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 एक दिन ख़त्म हो जाए। तो ग्रो हो रही है, एज हमारी बढ़ रही है, हम ग्रो हो रहे हैं, और ग्रो होते होते एक दिन नष्ट हो जाएंगे। तो विनाश भी, तो सृजन और विनाश एक साथ चलता है, और सृजन और विनाश एक साथ सिर्फ ईश्वर के अंक में
ही पनप सकता है, पल सकता है। तो यहाँ वे कहते हैं कि जो जितना दिया है उतने में पहले तो स्थिरता लाओ, संतुष्ट हो, अपने आप को एक छोटे सेटिस्फैक्शन में ला करके रोको। और जब आप अपने आप को रोकते हैं तो कहते हैं कि अब इसमें ना हलचल मत लेना कि अच्छा चलो आज मैंने संतुष्टि मान ली, 4 दिन बाद अरे यार सही नहीं किया, अभी हम असंतुष्ट हैं। अब यहाँ आप कहेंगे मुझसे, अब एक मिनट मेरी आपकी बात हो जाए, अब आप कहेंगे कि भाई कृष्णा सर आप अक्सर कहते हो कि चादर से बाहर पैर निकालो तभी तो पता चलेगा, चादर बड़ी करने की ज़रूरत है। उसका क्या, वो हमारी ज़रूरत है, एक डिज़ायर है। संतुष्टि अपने रिसोर्सेस में करनी है, अपनी उम्मीदों में नहीं करनी है। अर्जुन के पास तीर और धनुष थे, इतना ही तो था, उतने में वो संतुष्ट था और उतने से ही वो महान धनुर्धर बना। उतने से ही तो बना, तीर और धनुष क्या है ना, एक मुड़ा हुआ और एक डोरी लगी हुई और बाकी तीर। अगर आप उस वेपन की हम बनावट को देखें तो वो तो साधारण चीज़ें हैं ना। अगर हम बांस के डंडों से देखें तो आसानी से तीर और धनुष बन सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो बहुत सीमित रिसोर्स हो गए, रिसोर्स सीमित हो गए, लेकिन उतने सीमित रिसोर्सेज से वो बहुत बड़ा धनुर्धर बन गया, दुनिया का सबसे महान, सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं कर्ण बहुत महान था, कर्ण महान नहीं था। गंधर्वों ने जब दुर्योधन के ऊपर आक्रमण किया था तो कर्ण भाग गया था। महाभारत की कहानी को गूगल करके देख लीजिएगा महाभारत पढ़िए, महाभारत में है, कर्ण जो है भाग गया था वहां से सचमुच भाग गया था डर के मारे। और जब पांडवों ने आकर गंधर्वों से दुर्योधन को बचाया तब वो वापस आ गया। हर जगह मित्र मैं, वो है ना वो खिचड़ी मूवी में प्रफुल्ल थे, मैं करता कुछ नहीं था, बस मैं। वो कर्ण का वही रोल था, ग्लोरीफाइड कर दिया बिना वजह ग्लोरीफाइड किया। तो आपके सीमित रिसोर्सेस से आप आगे बढ़ सकते हैं, पहले ये समझना जरूरी है। और जब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे कि रिसोर्सेस मेरे सीमित हैं लेकिन इतने ही मेरे लिए काफ़ी हैं, तो आगे का कार्ड कहता है कि अब यहाँ अपनी बुद्धि को स्थिरता में लाइए, रोकिए, होल्ड ऑन करिए, भागिए मत। अब जो चाहिए वो अलग चीज़ है, जो है जितने से शुरू करना है वो अलग चीज़ है। अब आप कहें कि जी मैंने ग्रेजुएशन किया है, पीएचडी करी होती तो मेरे को अच्छी नौकरी मिलती। तो भाई जरा समाज में देख लो, बहुत सारे ग्रेजुएशन किए हुए लोग बहुत अच्छी नौकरी पर हैं। अगर कोई कहे कि जी मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं दुनिया में बहुत तरक्की करता, तो भाई समाज में देख लो, बहुत सारे अनपढ़ हैं जो बहुत आगे हैं जीवन में। कोई कहे जी मैंने हाई स्कूल किया है, मैं तो क्या ही कर सकता हूँ। धीरू भाई अंबानी हाई स्कूल पास थे, रिलायंस इंडस्ट्री जैसी कंपनी खड़ी कर दी। कहने का मतलब आप पहले अपने आप में कंप्लीट तो फील करिए कि कहीं किसी पॉइंट पे तो रुकेंगे ना। अगर हम विद्या अध्ययन की ही बात करें तो भाई पीएचडी के बाद आगे भी पढ़ाई हो जाती है, आप अगले सब्जेक्ट में चले जाएं, अगले सब्जेक्ट, पूरी ज़िंदगी पढ़ते रहो। करना क्या है उसका, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, तो कहीं तो रुकेंगे। एक बिल्डिंग बनती है, हमें पता होता है इतनी ऊंचाई तक ले जानी है, उससे ऊपर लादते चले जाएं, एक फ्लोर बिल्डिंग गिर पड़ेगी, वे कहीं तो रुकोगे ना जाकर। तो संतुष्टि यही है। वो कहते हैं रुक जाओ ना, पहले रुको, भागो मत। अब रुकने के बाद उस रुकने में स्थिरता लाओ। जब स्थिरता आ जाएगी तब आभास होगा अपनी शक्ति का। कहते हैं कि फिर अपनी शक्ति का आभास होगा और महसूस होगा कि मैं क्या हूं, क्या कर सकता हूं या क्या कर सकती हूं। और जब तक अपनी शक्ति का आभास नहीं होगा, जब तक बाहर के परिधि में घूमोगे, कहते हैं कि फिर घूमते रहो, ये घूमना तो बंद होने वाला नहीं। इसलिए भीतर आ जाओ, क्योंकि भीतर ही पता चलेगा ग्राउंड पर क्या है। और जब ये मालूम पड़ जाए, अगले कार्ड का नाम है श्री कृष्ण की अनन्य शरणागति। श्री कृष्ण की अनन्य शरणागति का मतलब होता है कि हम अपने पूरे को उनके चरणों में समर्पित कर देंगे, बचाएंगे नहीं अपने आप को। समर्पण, कंप्लीट समर्पण। अब यहाँ पर ये चूंकि स्पिरिचुअल कार्ड भी है तो इसकी स्पिरिचुअल और मैटेरियलिस्टिक दोनों मीनिंग है, उसको भी समझें।
जब आप अपनी शक्ति को समझना शुरू कर देंगे, अपने आप को फील करने लगेंगे कि मैं क्या हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि मैं तो वस्तुतः कुछ करता नहीं, करते तो ईश्वर हैं, माध्यम मैं हूँ। ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक शक्तिशाली मनुष्य ही सिचुएशन को समझ सकता है। जो डरपोक और कमज़ोर हैं वे तो डरे हुए हैं, उनका मन बहुत अस्थिर है। उस अस्थिरता में वो किसी सही निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। सम्राट अशोक एक डरा हुआ राजा था और उस डर के कारण उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। उसने सोचा मन मेरा शांत हो जाएगा, बौद्ध धर्म हिंसा छोड़ना सिखाता है। ये जो बता रहा हूं ये भी फैक्ट है, और मैं वो फैक्ट बता रहा हूं जो आपको शायद नहीं पता है। आपको कुछ और पता है, मैं कुछ और बता रहा हूं, इसलिए अपने मन में भाव मत लाइए क्या बता रहा हूं। तो सम्राट अशोक डर रहा था, हर युद्ध से उसे डर लगता था कोई मुझे मार देगा। उस डर से उसका मन बहुत आतंकित हो जाता था। बौद्ध भिक्षु से मिला, उन्होंने कहा बुद्ध की शरण में आओ, मन शांत हो जाएगा। वो बुद्धम शरणम गच्छामि करके बौद्ध धर्म को स्वीकार करके चला गया। मन फिर भी शांत नहीं हुआ। 8 साल तक उसके मन में अशांति बनी रही, और 8वें साल में उसने कलिंग के ऊपर आक्रमण किया। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद 8वें साल में, ये इतिहास है, जो पढ़ाया जाता है वो गलत है। इसके बारे में डॉक्टर रंगनाथन ने भी कई स्टेटमेंट्स में बताया है, और ये सही यही है कि कलिंग युद्ध से 8 साल पहले वो बौद्ध बन चुका था, और कलिंग के युद्ध को करने के बाद उसे फिर भी शांति नहीं मिली, सारे लोग मर गए। फिर उसे लगा कि मैं ये युद्ध बंद ही कर दूँ, अब लड़ूँ ना। हाँ, ऐसा नहीं है कलिंग युद्ध के बाद वो पसीजा नहीं, बिल्कुल पसीज गया, बिल्कुल उसका मन वहाँ टूट गया उस रक्तपात, उस युद्ध को देखकर। लेकिन उसको देखकर वो बौद्ध नहीं बना था, वो पहले से बौद्ध था। उसको देखकर उसे समझ में आया कि मुझे रक्तपात नहीं करना चाहिए, तो मैं क्या करूं, मन तो अशांत था, मन में शांति फिर भी नहीं थी। फिर उसने क्या किया, उसने कहा कि अब मैं बुद्ध की शिक्षाओं का ही प्रसार करूं, इसे करके देखता हूं, शायद इससे शांति आ जाए। इसके पहले तक नहीं कर रहा था। फिर उसने प्रचार प्रसार करना शुरू किया, और फिर उसका मन धीरे धीरे शांत हुआ। कब? जब उसने स्वयं को ईश्वर के चरणों में डाला। सिर्फ कहने भर को नहीं, क्योंकि 8 साल पहले तो वो कहने भर को बौद्ध हो गया था, लेकिन बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का पालन नहीं कर रहा था। 8 साल तक नहीं किया, 8 साल के बाद करना शुरू किया। तो यहां आपको भगवान के प्रति अपने समर्पण को महसूस करना है, जो स्वतः आएगा। श्री कृष्ण की अनन्य शरणागति, ये नहीं कह रहा कि श्री कृष्ण की शरणागति में चले जाओ, नहीं, अनन्य शरणागति, आपकी शरणागति हो जाएगी, आप शरण में गति कर जाओगे। गति मतलब चलना। तो जब आपको अपनी शक्ति का आभास होगा, तो आप अपने प्रभु, जिनकी आप आराधना करते हैं, जिनको आप मानते हैं, उनके प्रति आपका एक समर्पण का भाव आएगा कि अब तुम ही रास्ता दिखाओ भाई, हे शिव आप ही मार्गदर्शन करें, हे गणेश जी आप ही करें, हे कृष्ण आप ही करें। और जब ये हो जाएगा तो आपके मन में, अपने अंदर में एक संकल्प आएगा कि बस अब मुझे आने वाले जीवन में जो चाहिए उसके प्रति स्वयं कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि करता तो मैं हूं, करवाते मुझसे ईश्वर हैं। करता मैं हूं, करवाते ईश्वर हैं। जैसे आज की रीडिंग, कर मैं रहा हूं, करवा ईश्वर रहे हैं, तभी तो हो रही है। अब जब आपके अंदर एक निश्चय की भावना आती चली जाएगी, तो वो निश्चय की भावना के द्वारा आप संचालित होते हुए अपने कर्मों को सही मूर्त रूप में कार्य दे पाएंगे। और जब आप अपने कार्य को सही रूप में करना शुरू करेंगे, अंजाम देना शुरू करेंगे, तो आप फील करेंगे कि अब आपको, अगर वो सारी चीज़ें आपके जीवन में नहीं हैं जो आपको चाहिए थी, जिसको मैंने शुरू में बताया था कि आपको क्या चाहिए, मेरे सारे लव्ड वंस मेरे साथ हों और मेरे जीवन में सुकून हो, तो अब भगवान कहते हैं कि वो हो या ना हो, पर जीवन का जो सुकून है, जो एक हलचल का रुकना है, वो मिल जाएगा। किसी के साथ होने से सुकून नहीं होता, किसी के साथ होने से सुकून नहीं होता। हमारा जो मन है, रीडिंग हो गई है कंप्लीट, पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग क्लोज हो गई। अब दूसरी बातें कर रहा हूं, कार्ड हटा देते हैं। कार्ड रहते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि मैं कार्ड्स के बगैर कुछ बता रहा हूं। अब कार्ड्स के बगैर बता रहा हूं।
हमारा जो मन है ये किसी एक चीज़ पे रुकता नहीं है। हमें ए चाहिए, ए मिल गया हम खुश नहीं होते, हमें बी चाहिए, बी मिल गया हम खुश नहीं होते, सी चाहिए, फिर डी चाहिए, फिर ई चाहिए। हमारा मन रुकता ही नहीं है। कभी फील करिए ना, कभी महसूस करिए। आपका एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लीजिए आपका मन हुआ कि मुझे बर्गर खाना है, आप फला बर्गर शॉप में चले गए, अब बर्गर आ गया, आपने देखा, आप खुश हो गए और आपने खाना शुरू कर दिया, खाया पिया। अब जैसे ही वो आया, आप कभी फील करिएगा आपका मन फ्यूचरिस्टिक हो जाता है। इसको खाने के बाद क्या करना है, आपके दिमाग में विचार आ गया, आप फ्यूचर टेंस में चले गए। बर्गर प्रेजेंट टेंस में है हाथ में, आप फ्यूचर टेंस में चले गए। घर पे मम्मी ने पकौड़ी बनाई, आपने बड़ी खुशी फील करी कि आज बहुत बढ़िया पकौड़ा बन रहा है, पत्नी या मम्मी या जो भी बना रहे हैं, और अब इसको खाएंगे। पकौड़े जब तक नहीं बने हैं तब तक मन वहीं लगा है और उसी से खुशी कनेक्ट है। और जैसे ही बन के प्लेट आ गई, आपने पहला पीस उठाया, आप फ्यूचर में चले जाते हैं। इसको खाने के बाद मुझे क्या करना है, गृहिणियाँ फ्यूचर में चली जाती हैं, यार ये सब हो जाए फिर मुझे बर्तन धुलना है। लोग फ्यूचर में चले जाते हैं कि यार ये वाला खत्म हो फिर निकलें ऑफिस के लिए। अरे भाई, उस प्रेजेंट में पहले एंजॉय कर लो ना, वो खत्म हो फिर सोचो क्या करना है। प्रेजेंट में रुको, हमेशा फ्यूचर में मत रहें। अगर अपने को थोड़ा सा प्रेजेंट में रोक लेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है जो आप सोचते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उतना ही काफ़ी है जितना दिया ईश्वर ने। जितने लोगों का साथ आपके जीवन में है, जितनी रिसोर्सेस, जितनी चीज़ें आपके जीवन में है। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग खाली जेब भी खुश हैं और कुछ लोग भरी जेब भी दुखी हैं। उल्टा भी है, कुछ लोग खाली जेब भी दुखी हैं, कुछ लोग भरी जेब भी खुश हैं। ये तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह चीज़ों को लेते हैं। अगर आप खाली जेब संतुष्ट हैं कि ठीक है भगवान ने जो खाली रखा ठीक है ओके, तो खुश हैं। आपने नहीं संतुष्टि ली कि मेरी जेब खाली, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आप दुखी हैं। भगवान ने जेब भर दी, आपको लगता है यार जेब भर गई लेकिन अभी वो मेरे घर में सूटकेस खाली पड़ा है, उसमें भी पैसा होना चाहिए, आप दुखी हैं। भगवान ने जेब भर दी, आपको लगा हाँ यार बढ़िया, आज तो मेरी जेब में पैसे आ गए, एनफ, बस प्रभु जो दिया बढ़िया दिया, आप उतने में खुश हैं। हमारी लालसा हमें दुख देती है और कुछ भी नहीं। खैर, पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो ही गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।